तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है ना। जय हिंद, जय भारत। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत कुमार सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा पंचलाइन है, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। नेवी एग्जाम के बारे में, इंडियन नेवी के एग्जाम के पैटर्न को लेकर के आया हूं, जिसमें कि एसएसआर, एमआर, एनएमआर, एए जितने एग्जाम्स होते हैं उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, मैट्रिक रिक्रूट, नॉन मैट्रिक रिक्रूट का पूरा डिटेल यहां पे लेकर के आया हूं, जिसके बारे में सिलेबस इन डिटेल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, वो मार्किंग स्कीम क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये सारा चीज लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आगे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबका समय बहुत प्रीसियस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। यहां पे हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में, एसएसआर और एए का सिलेबस। एक जो है कंबाइंडली रहता है, कलेक्टिवली रहता है ना, इसका सिलेबस। तो उसी सिलेबस के बारे में हम लोग अभी जिक्र करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए क्या देख लेते हैं हम लोग, एसएसआर और एए का सिलेबस। तो एसएसआर का मैंने यहाँ पूरा नाम लिख दिया है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स एंड ड्यूरेशन। तो सब्जेक्ट में इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस। तो क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो 100 होगा, ड्यूरेशन जो है 1 आवर होगा। और नीचे मैंने नोट्स करके लिखा है बोस कि 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स कटता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, है ना। ओहो, ये बोलता है कि पहले इसको क्लियर कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अब आ जाइए अगला। अगला में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगला में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है भाई। तो यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस अगर हम लोग बात करें तो पैसेज होगा, प्रीपोजिशन होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होगा, है ना, एक्टिव पैसिव होगा, ठीक है। ये पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट्स होगा, पंक्चुएशंस होगा, है ना। फिर सिनो एंटो होगा, डिफिकल्ट वर्ड्स होगा, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव होगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, ये सब सारे चीज होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इंग्लिश के बाद हम लोग नेक्स्ट, बाकी पूरा डिटेल जो है, डोंट बी कंफ्यूज, ये सारे चीज जो है आपके टेलीग्राम में जो है पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। बाकी हम यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार, है ना, एट ए ग्लांस, कि आपको दिख जाए चीजें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिजिक्स का आ जाते हैं हम लोग। साइंस में जो फिजिक्स है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है फिजिक्स का। तो फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी पावर है ना, मोशन ऑफ सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड एंड फ्लूइड्स हो गया, फोर्स एंड ग्रेविटेशन हो गया, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया, है ना, ऑसिलेशंस एंड वेव्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारा चीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो फिजिक्स का और भी बात है भाई हमारे पास, है ना। फिजिक्स का और भी रह गए हैं, उनको बताते हैं। मैग्नेटिज्म हो गया, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, साउंड एंड वेव हो गया, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिव करेंट्स हो गया, ऐसी बोलते हैं इसको, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, एटॉमिक न्यूक्लियर हो गया, है ना। फिर इसके बाद सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे यूजेस होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री देख लीजिए, हाँ, साइंस का केमिस्ट्री क्या क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हाँ, पीरियोडिक टेबल्स, एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी इंग्लिश में, सो डोंट बी कंफ्यूज, आराम से वहां पे आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, केमिस्ट्री में जो है। फिर इसके बाद बेसिक साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। बेसिक साइंस में क्या क्या होंगे भाई, तो फूड एंड न्यूट्रिशन होंगे, हेल्थ, क्या ये जो हो जाएगा, हेल्थ फिजियोलॉजी हो जाएगा, ह्यूमन डिजीजेस हो जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर साइंस का भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सब रहेंगे आपके जनरल साइंस में क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, आइए मैथ्स का सिलेबस आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। एसएसआर का मैथ्स का सिलेबस क्या क्या होगा, तो मैथ्स का सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या दिया है ना। 11-12 बेसिक सी मैथ्स होता है। तो रिलेशन फंक्शन हो गया, लॉग हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिगो हो गया, इंडक्शंस टू जो है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशंस हो गया, है ना, सर्कल्स,
कॉनिक सेक्शन से सारे के सारे यहाँ पे पड़े हुए, जितना भी आपका कुछ लिमिटेड सिलेबस है जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। मैथ्स में और भी सिलेबस है, देख लीजिए क्या क्या है। पीएनसी हो गया, वेक्टर्स हो गया, है ना, लॉग वगैरह के बारे में दिया, स्टैट के बारे में दिया है ना, बाइनोमियल थ्योरम यूज किया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी यूज हुआ है, डिफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल भी यूज हुआ है। तो ये चीजें आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए अब आ गए हम लोग एसएसआर का जीके का सिलेबस में हम लोग जिक्र करते हैं। जीके जनरल नॉलेज में क्या क्या है, तो देखिए कल्चर एंड रिलीजन हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये तो जियोग्राफी का ही पार्ट है ना, ये जियोग्राफी का ही पार्ट है। ये हिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बातें हैं, डिफेंस से रिलेटेड बातें हैं, वार्स एंड नेबर्स हो गया, ये भी रहेगा। करंट अफेयर्स तो रहेंगे ही, नेशनल इंटरनेशनल सारा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है ना क्या क्या दे चुके हैं आपके, बहुत सारे चीज ऐसा सीक्वेंस, स्पेलिंग और ये सब चीज जो है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब चीजें जो है आपका दे रखा है यहाँ पे मिला करके। और इंपोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, ये सारा चीज है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट बढ़िए। फिर क्या दिख रहा है जीके में हम लोगों को, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कैपिटल करेंसीज, ये सब आता है भाई, है ना। जैसे कैपिटल करेंसी का ये वाला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि इसका भाई किसी का भी कैपिटल पूछ दिया, है ना, कि बांग्लादेश का राजधानी क्या है तो ढाका, करेंसी क्या है तो टाका। कितने ऐसे देश हैं जिनका सबका करेंसी जो है रुपया है, तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, इस ट्रिक में सब हमको लोग ट्रिकी बाबा के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारा ट्रिक हम पढ़ाते हैं, बताएंगे आगे, तो चलिए दिखते रहिएगा इसको, है ना। नेशनल जो होगा बर्ड हो जाएगा, फिर एनिमल्स हो जाएगा, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको। कॉमन नेम्स होगा, फुल फॉर्म्स हो जाएगा, सिविक्स मतलब आपका पॉलिटी में से भी आ गया। तो ये देखिए मूवमेंट वगैरह टोटल चीज यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना। तो ये कंप्लीट होता है आपका। अब हम लोग आ जाते हैं एमआर एनएमआर, मैट्रिक रिक्रूट, नॉन मैट्रिक रिक्रूट। इसके लिए जो है 10th बेसिस वाला चीज होगा, तो उस पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे तरीका। तो 25 साइंस एंड मैथ से क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 50 हो गया, ड्यूरेशन 30 हो गया, 30 मिनट का। और यहां पे भी है 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर। तो क्लियर होगा, यहां पे भी समझ गए होंगे आप लोग, यहां भी निगेटिव मार्किंग मतलब है। आगे बढ़े, चलिए। तो एमआर एनएमआर में जो तीन चीज हम लोग देखे कि साइंस मैथ और क्या चीज, साइंस मैथ और जनरल अवेयरनेस। तो साइंस मैथ को देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्या है साइंस मैथ में। तो नेचर ऑफ मैटर हो गया, है ना, फोर्स एंड ग्रेविटेशन हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, है ना, मेजरमेंट इन साइंस हो जाएगा, साउंड्स एंड वेव मोशन हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, हीट एंड टेम्परेचर हो जाएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो जाएगा, कार्बन एंड कंपाउंड्स हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाँ इट्स एप्लीकेशंस हो जाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल, मैथ में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, है ना, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया, है ना, फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क टाइम हो गया, इस तरह से मिलाकर के पूरा, है ना, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ये सब पूरा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, जनरल अवेयरनेस में लिमिटेड सिलेबस दिया है, जियोग्राफी पूरा जियोग्राफी हो गया, अवार्ड्स एंड ऑथर पूरा हो गया, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप पूरा भर गया एकदम, मान लीजिए, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स जो है वो आपका मॉन्यूमेंट से रिलेटेड चीज हो गया, कल्चर एंड रिलीजन। तो ये आपका सिलेबस हो गया जीके का, क्लियर है। तो इतना में हमें लगता है कि आपको सब चीज क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेवी का सिलेबस आपके सामने रखा मैंने। बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और हो सके तो कमेंट करें। और आप लोग जितना प्यार देंगे उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।